भवगणमधीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासन साधु समाज, आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस जीव को धर्मराज के पास ले जाता है। तो शरीर छोड़ने के साथ ही 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 3 मुहूर्त में उस जीव को लेकर के धर्मराज के आगे पेश करता है। मात्र 3 मुहूर्त। तो कहा 3 मुहूर्त में ही उस जीव को पकड़ के धर्मराज के पास ले जाता है और उनका क्या कर्म है, क्या कुकर्म है, सब का हिसाब झाड़ी करके जीव को फिर छोड़ देता। जब वहां से छोड़ता है तो पुनः इस धरती पर लौट करके आता है और जिस शरीर में इतना दिन तक रहे हैं, शरीर कोई छोड़ना तो नहीं चाहता है, उनसे मोह रहता है, तो उस शरीर में वो पुनः प्रवेश करना चाहता है कि मैं अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। शरीर में प्रवेश करने का सब द्वार बंद, अवरुद्ध। अब क्या करें? तो शरीर जब तक रहेगा तो जीव उसके आसपास मंडराएगा, और जब शरीर को जला दिए तब क्या करेगा? तो शरीर जब जला दिए तो परिजन करता, जो उनको ज्यादा प्रेमी जन है, उनके आसपास वो जीव रहता है। और फिर उसको इसलिए छोड़ा जाता है कि परिवार के जन क्या कर सकते हैं इसके लिए, और तब फिर पुनः हिसाब होता है। तो वह जीव जो परिवार के साथ रहा, कहीं रहा, तो जो सबसे ज्यादा उनके निकटवर्ती प्रेमी जन है, उनके आसपास वो बैठना चाहता है, उसको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। यह जो ज्ञान
स्वरूप सत्संग हो रहा है, का जितने उनके प्रेमी जन हैं सबको सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ बैठेंगे तो उनके प्रेम के कारण वो भी सत्संग में बैठेंगे। ये नियम, चाहे माता जी हो, उनके संतान हैं, घर में बैठ करके शोक चिंता फिक्र करने से अच्छा है क्या करके सत्संग में बैठे। यहाँ बैठेंगे किसी कारण वो भी बैठेगा, उसके बाद ही तो छुट्टी होगी। इसलिए घर में जो लोग हैं व्यर्थ की चिंता छोड़ करके सत्संग में आकर के बैठ करके उनके सदगति के वास्ते आप भी प्रार्थना करें और यहाँ पर बैठे रहें, यह नियम। और सुनने के बाद ही कुछ होगा। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि इस शरीर में प्रधान 10 नाड़ियां हैं, प्रधान 10 नाड़ी, ईड़ा च पिंगला च बस समनाख्या त्रित्यका गंधारी गज जिह्वा च पूंषा च वयसस्विनी अलम्बुषा कुहुश्चापि शंखनी दशमी तथा पिंड मध्य स्थिता होता प्रधाना 10 नाड़िका। ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं शरीर में। तो देह के मध्य में ईड़ा पिंगला सुषमना गंधारी गजजिह्वा पूषा यशस्विनी अलम्बुषा कुह और शंखनी, ये नाड़ियां हैं। और इसमें 10 वायु है हमारे शरीर में, 5 प्राण है और प्राण 5 जो है उपवायु है। प्राण अपान समान उदान और व्यान, नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के वायु हैं। तो हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभि मंडले, का प्राण वायु का निवास कहाँ है? का हृदय। हम जब नाक से सांस लेते हैं इसका नाम है प्राण वायु। यही ठहर जात कहते हैं मर गए। तो नाक से लेकर के हृदय तक इसकी गति है। गुदे पाणः समानो नाभिमंडले, गुदा जो मार्ग है कहा वहां पर अपान वायु का जगह है। नाभि जो है वहां पर समान वायु है। उदान जो है कंठ देशे स्याद वयान सर्व शरीर का, पूरे शरीर में वयान है। उद्गारे नाग है ख्याता कुर्म उन्मीलन स्मृता। कई वायु का काम क्या है शरीर में? का सब का अलग अलग काम है। डकार लेना, वमन करना, ये नाग वायु का काम है। जिसके द्वारा उन्मिलित होता है वह कुर्म वायु है। हम लोगों का आंख जो नीचे ऊपर होता है, पलक झपकते हैं, का ये कुर्म वायु के कारण। किरकल किरकलः च्युत करो गेयो देव दत्तो विजिम्बरे, का किरकल नाम के वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। और देवदत्त का नाम है जो आप जोर से जंघाई देते हैं। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी शरीर को नहीं छोड़ता है। मृत्यु होने के बाद भी ये जो सर्वव्यापी धनंजय है ये नहीं छोड़ता है। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न को सभी शरीरों के, सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। जो हम भोजन करते हैं वो भीतर में चलता है, हाथ में कहाँ वो चलते रहता है शरीर में, तो पूरे शरीर को वह पहुंचाता है। नयति व्यान को वायु सारांश सर्वनाड़िषु, का उस पुष्टि कारक अन्न के सारांश भूत रस को व्यान वायु का, वायु शरीर के सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त होता है। तो एक भाग है कि जो हमारे शरीर से पृथक होकर के निकल जाता है, और एक पूरे संपूर्ण शरीर में वो अलग अलग नवों द्वारों से बाहर आता है।
का ये बताया गया। तो उनमें जो बताया कि जीव के पास ये 10 प्रधान नाड़ियां है, उन 10 प्रधान नाड़ियों में ईड़ा और पिंगला जो है, तो उनके जो मध्य में सरस्वती है, जिसका नाम ब्रह्म नाड़ी भी कहा गया, जिसको सुषुम्ना कहा गया, केंद्र बिंदु कहा गया, आज्ञा चक्र कहा गया, बहुत तरह से नाम दिया गया, शिवनेत्र कहा गया, तीसर तिल खिड़की कहा गया। तो उत्तर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? कब मुहूर्त मपी यो गच्छे। ये मुहूर्त क्या है? का 24 घंटे में दिन और रात में 30 मुहूर्त होता है, 15 दिन 15 रात। कब उसी में ब्रह्म मुहूर्त है, उसी में अभिजीत मुहूर्त है। मुहूर्त का एक समय है, 30 मुहूर्त है, उसका समय है वो कितना देर का हो, कितना देर तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 3 बजे से लेकर के 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। हम जो ये 2 मिनट ध्यान करते इसमें कुछ होगा? ये सिर्फ अभ्यास के लिए प्रतीक है। 48 मिनट तक अगर आप ठहरे रहेंगे, कहां पर? का मुहूर्त मपी यो गच्छेन न सागरे मनसा सह। लाइन छोड़ा बच्चा कहाँ चला? नहाने धोने का खाना श्री सदगुरु महाराज की जय। अल्लाह गुल्ला शांत करें। तो यह जो मुहूर्त की बात बताया है कि हमको एक मुहूर्त तक अगर ठहर है, तो हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं, इसको समझिए ध्यान की बात। तो ध्यान करने में बैठते हैं तो पहले तो शरीर स्थिर नहीं, इसमें मन स्थिर नहीं, दृष्टि स्थिर नहीं है, वासना झकझोर रहा है। तो कहा बहुत ध्यान करने वाले का देह स्थिर होता है। देह स्थिर होगा तब मन स्थिर होगा, और जब वासना चित्त की वृत्ति जब धीरे धीरे जब खूब शांत हो जाएगा, का जब चित्त की वृत्ति बिल्कुल शांत हो जाएगा, तब क्या होगा? चित्त की वृत्ति जब शांत होगा तब आपका मन धीरे धीरे स्थिर होगा। ये सब छोड़िए न भैया, सत्संग सुनिए अभी। तो हम सुन रहे थे कि जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर करने में बहुत देर लगता है। और कब होगा? जब मन के ऊपर आप बिल्कुल लग जाएंगे मजबूती से, नहीं तो मन तो भागते रहेगा, करत रहते खुरदन, भागते रहता है मन। कहा जो बल लगा करके मन को स्थिर करेगा बहुत ज्यादा करीती के साथ, नहीं करीती करेंगे, होश में नहीं रहेंगे तो आप सपन में जाएंगे, नींद में चले जाएंगे, अनाथ शनाथ चिंतन में आप समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन आपसे ध्यान नहीं बनेगा। का बहुत स्थिर होते होते जब साधक की दृष्टि बिना किसी आधार के टिक जाए, बिना आधार का कैसे टिके? परमात्मा ने जो कुछ भी टिकाया है उसके नीचे कुछ नहीं है। पृथ्वी के नीचे कोई बांस तो नहीं लगा के रखा है। तारा चंद्र सूर्य इतने जो ग्रह उपग्रह हैं सब शून्य में टांग दिया है, नहीं जैसे ये सेब है आकाश में स्थिर हो जाए, ऐसे सब है। तो कहा ये कब होगा? कहा जब चारों तरफ इसमें खिंचाव रहेगा, बीच में स्थिर है।
तो उसी तरह से हमारी दृष्टि जब वहां पहुंचेगा जहां पिंड और ब्रह्मांड का बिल्कुल मध्य है, जहां दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, अब वो बिल्कुल जाके स्थिर हो गए, का वह अवस्था साधक को बहुत ध्यान करने के बाद आता है। बहुत जब ध्यान करेंगे, दृष्टि की कपनी जब छूटेगी, तब धीरे धीरे दृष्टि एक क्षण आधा क्षण के लिए वहां पर ठहरेगा, जैसे सिर झुका फिर उतर जाए। और वहां जाने पर आपको गुरु महाराज का भी ख्याल नहीं रहे, अपना भी ख्याल नहीं रहेगा कि मैं क्या हूं। मन बुद्धि चिंतन भी नहीं होगा। उस शून्य में जाने पर आप किसी का चिंतन ही नहीं कर सकते। चिंतन करेंगे तो आप हैं वहां, आप हैं तो ध्यान की बात ही नहीं। जब वहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, मन बुद्धि चित्त ये सब झड़ जाते हैं, उस टाइम संग छोड़ देता है, अकेला वहां पर पड़े हुए हैं, कोई विचार नहीं उठ रहा है। 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे करते करते जब आप 12 मिनट तक ठहर जाए, 12 मिनट तक जब ऐसे ठहर जाएंगे बिना विचार कर, तब उसका नाम है सिर्फ धारणा। अभी ध्यान नहीं है, आप धारणा पर पहुंचेंगे का उसी स्थिति में। और ये कौन सी अवस्था है का, ये चौथी अवस्था है। गुरु महाराज कहते हैं साधक कभी कभी उस अवस्था पर पहुंचता है, चौथी अवस्था में, वहीं पर भजन होता है, जहाँ पर न मन है, न बुद्धि है, न विचार है, कोई तरह का विचार नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, पड़े हुए, शरीर बिल्कुल शांत है, सांस की गति बिल्कुल धीमी है। का जब 12 मिनट तक लगातार उसी अवस्था में पड़े रहेंगे, जैसे चूल्हे पर पानी उतारे, चूल्हा था तुरंत उंगली डुबा के देखे गर्म हुआ कि नहीं, गर्म होते हो तो उबलेगा ना, वो थोड़ी देर रहेगी तब उबलेगी, देते देते उबल जाएंगे, तो उबलेगा पानी। जब उबलता है तब उसमें चावल गिराते हैं, फिर वो उबलता है कुछ देर, तब वो सिद्ध होता है। तब उसी तरह से जब 12 मिनट तक आप ठहरे रहेंगे तो आपकी धारणा मजबूत हो। फिर धारणा में आप हजारों बार गिरेंगे, 1 सेकंड के लिए जाएंगे, फिर 2 सेकंड के लिए जाएंगे। ये लगातार ध्यान करने वाला का होगा, एक दिन वाले का नहीं होगा। लगातार ध्यान करते करते जैसे 100 डिग्री पर पानी पहुंचा तो उबलेगा। अब पहले चूल्हा बंद कर दिए तो थोड़ा गुनगुना होगा, कुछ ना कुछ होकर के रह गर्म होगा, लेकिन उबाल नहीं आएगा। तो 12 मिनट तक जब बरकरार बने रहेंगे तो धारणा आपका पक जाएगा। वहां से आप ध्यान के लिए अग्रसर होंगे। ध्यान के लिए जब 24 मिनट तक लगातार आप रह गए, तब आपका ध्यान बनना प्रारंभ होगा, तब आपका सब चीज छटना प्रारंभ होगा। ये पेप कर तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, मुहूर्त मपी योग 48 मिनट तक अगर आप वहां पर टिक गए तो ऐसे नहीं होगा कि बैठ के नींद ले लिए, घूमने में चले गए, विचार में खो गए। ये इसको ध्यान कहते ही नहीं है। यह क्या है का, ये ध्यानाभ्यास है। अगर अभ्यास कर ले और जीवन भर यही अगर करते रह गए, तब जैसे हमको नाटक खेलना है, अब कमरे में जा करके रूम बंद करके खूब नाच रहे हैं, अब बन ही नहीं रहा है नाच मेरा, तो फिर मंच पे जाएंगे नहीं। रिहर्सल, इसका नाम रिहर्सल। हम लोग बैठ के ध्यान कर रिहर्सल हो रहा है, और रिहर्सल जब हो जाएगा तो आप मंच पे जाएंगे, फिर एक उलट करेंगे। तो रिहर्सल करते करते एक दिन जब पूरा हो जाता है, तब किसी का फिल्म बनता है, तब कोई गाना बनता है, तब कोई भजन बनता है। तो ये रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं। रिहर्सल पक्का जब होगा तब आप 48 मिनट के योग बनेंगे। तो जीवन में कितना मुहूर्त है, कितना मुहूर्त हमने बिता दिए का, मात्र 48 मिनट अपने के लिए दे दीजिए, अपने को स्थिर कर लीजिए, मात्र 48 मिनट तक। 24 घंटा में आपको 30 मुहूर्त बर्बाद हो रहा है, सो करके बैठ के खा करके। इस मुहूर्त का सदुपयोग करें और वह जीवन में
कब मेरे जीवन में 48 मिनट मेरे लिए निकलेगा? अभी तो दूसरे के लिए निकल रहा है। सो जाते हैं, इंद्रियों की तृप्ति होती, आत्मा तृप्त नहीं होगा। आत्मा की तृप्ति के लिए आपको शून्य में जाना पड़ेगा, जहां पर कोई है ही नहीं। अकेला आत्मा को करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब के बीच में तंग हो चुका है। इन इंद्रियों के बीच में आत्मा रह के तंग हो चुका है, इसको अकेलापन चाहिए, इसलिए सोने के लिए जाता है। सोने जाता है तो उसको आराम मिलता है, फिर भी वहां चित्त रहता है, उसको खींच के बाहर ले आता है। हम सो भी पाते हैं ठीक से, सोते हैं फिर जग जाते हैं, क्योंकि चित्त है, चित्त ही उसको वहां से खींच के ऊपर ले आता है। संग में है तब ना। अब ध्यान में ये कोई नहीं जाता है संग। ध्यान में जब जाएंगे तो कहा ये 14 इंद्रियों में से ये सब धीरे धीरे छोड़ देगा संग। कुछ दूर तक ऊपर जाता है, लेकिन सब गल जाता है एक एक करके। तो कहा मुहूर्तमपि योगच्छेन नसाग्रे मनसा सह, का मन सहित आपको ठहरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मन कहीं है तो मन कहीं रहेगा तो दृष्टि नहीं ठहरे, क्योंकि मन के द्वारा ही दृष्टि भागती, दृष्टि के द्वारा मन है। तो कहा अगर दृष्टि आपने स्थिर करने का प्रयास किया तो मन भी वहां ठहरेगा। मन ठहरे तब क्या होगा? सर्वम तरती पापानां, और सभी पापों से आप तर जाएंगे। यो जन्म समार्जितम, का जो हमने सैकड़ों जन्मों में पाप किए हैं, का वहीं पर ठहरने पर वो चलेगा। वहां पर जब 48 मिनट जब आप बिल्कुल ठहर जाएंगे अकेला, उस योग अग्नि में, जैसा लकड़ी पर लाही चढ़ा हुआ उसको अग्नि में दीजिए, धीरे धीरे उसको सब अग्नि का ताप देख करके पिघल के अग्नि में गिर जाएगा, बचेगा कील। उसी तरह आत्मा के ऊपर जितने दाग हैं, जितने पाप हैं, जितने इस पर कलमश हैं, जितने पाप हैं, वहीं पर ये हटेगा। तो आपने कितना किए होंगे? कुछ। अर्जुन को इसलिए उपदेश दिया कि अर्जुन आगे महाभारत के बीच में ही है, उसमें ब्राह्मण है गुरु, उनको भी मारना पड़ेगा। का ब्रह्म हत्या सहस्त्रम, अगर तुमसे हजारों ब्राह्मण भी मर जाएगा तो इसी ध्यान से तड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर तूने 1000 ब्राह्मण को भी मार दिया है, अगर सैकड़ों भ्रूण हत्या कर दिया है, भ्रूण हत्या करने में सिर्फ हमारे लोग ही मारे जाए नहीं, भ्रूण हत्या कितनी बड़ी हत्या है। का ये भ्रूण हत्या सिर्फ हमारे लोग, ये सनातनी लोग ही तो कर रहे हैं, दूसरा नहीं करता है। मुसलमान लोग करता है? मुसलमान लोग किसी बच्चे को गर्भ में मारता है? नहीं मारेगा। 20 हो कि 50 हो कि सैकड़ों संतान हो जाए, ये पाप तो वो नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। जो भी गर्भ में आया उसको जन्म देगा वो। लेकिन ये हिंदू लोग 2 के चक्कर में, यही तो राजनीतिक है। इन सनातनियों को पढ़ा दिया कि तुम 2 ही अच्छे हो, हम 2, हमारे 2 को नारा दे दिया इनको, अब उनको कहा तुम आंख बंद करके बस लगे रहो इसी काम, सैकड़ों पूर जाए कोई बात नहीं। तो अंधा इसको बनाया गया कि तुम 2 रखो, भ्रूण हत्या करो, पाप करो, नरक में जाओ। तो कहा कि अगर आपने सैकड़ों भ्रूण हत्या किया है, जो जन्म लेने वाले बच्चों को डॉक्टरों के द्वारा दवाई खा के मार दिया है, हजारों ब्राह्मणों को काट दिया है, तो ये सिर्फ ध्यान से, इसी से वो मिटेगा। लेकिन कब? जब 48 मिनट ठहर जाएंगे। हम कहाँ ठहरते हैं? 5 मिनट ध्यान नहीं होता है, 1 घंटा ध्यान नहीं कर पाते, उसमें आधा मन घरे में रहता है। इसको भी ध्यान नहीं कहा, अभ्यास हो रहा है, उसमें भटक रहे हैं। अभ्यास हो तो कैसा? का दृढ़, बहुत मजबूती के साथ, तभी आपका पाप मिटेगा। नहीं तो सिर्फ बैठने से नहीं मिटेगा, नींद लेने से नहीं मिटेगा। बिल्कुल जब 48 मिनट तक चढ़ जाएंगे वो मन वहीं रहेगा, तो सब तो मन ही करता है, मन मौजूद वहां रहेगा। दृष्टि स्थिर होगी,
और वहां पर अग्नि प्रज्वलित होगी, उसी अग्नि में आपका सब पाप जल करके भस्म हो। सर्वम तरती पापानाम, जन्मों सैकड़ों जन्मों के पाप आपका वहां पर नष्ट हो जाए, इसके लिए आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। संसार में, शास्त्र में इसका दूसरा कोई विधान नहीं बताया है कि आप दूसरे विधान से इसको नष्ट कर लें, ऐसा कोई उपाय नहीं बताया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबको बड़े ही मजबूती के साथ यह ध्यान करना ही चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी बिना ध्यान के रहे, ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, जब मर्जी तब बैठ करके ध्यान करते थे। अर्जुन को यही उपदेश दिया, काले महाभारत होगी, उसमें कितने लोग मरेंगे, का उसने अभी पूरे संसार की जनसंख्या कितने, 8 अरब लगभग, ज्यादा कुछ, 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख महाभारत में मरा था। इतने बताइए, इतना अभी देश की जनसंख्या नहीं आती, लेकिन उस समय भारत बहुत बड़ा था। जहां से तेल लाते वहां तक अपना देश था, कि पाकिस्तान बांग्लादेश था, भारत भूमि था, इतना लोग। तो उस समय 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख लोग मर गए थे महाभारत के युद्ध में। तो इतने जो खून खराबा हुआ मारपीट, तो किससे मिटेगा? वही भगवान कहते हैं, इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। मौतमपि योगच्छन्न सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां। तो सभी पापों से मुक्ति के लिए यही करना पड़ेगा। तो हम लोगों से भी भूल चूक बारंबार हर बार हो रहा है, जाने अनजाने में पाप तो हो ही जाता है, पुण्य करना पड़ता है। आप किसी को बोल ही दिए कटु वचन, देख ही लिए कुछ, सुन ही लिए कुछ, निंदा सुनना और बोलना दोनों पाप का। पाप आपको कोशिश करके नहीं करना पड़ेगा, पाप होता है। आपसे रोज लाखों जीव मर रहा है, नाक से सांस ले रहे हैं, इस सांस लेने मात्र से लाखों जीव मर रहा है, आपकी सांस लेने मात्र से। इससे बड़ा और क्या, कैसे आप रहिएगा बचकर? सांस लेने मात्र से, चलने मात्र से, खाने पीने मात्र से जीव जंतु रोज मर रहा है। कहा ये मरेगा, ये पाप धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कहा जीव ध्यान करे, और ध्यान करके निष्पाप होकर के मरे। निष्पाप होकर के जब नहीं मरेंगे तो वही पाप आपको नरक में ले जाए, क्योंकि पाप किए हैं तो भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए उसके लिए नरक ही उपाय है, दूसरा नहीं। अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग है, यही ना तो उपाय है। तो अगर हमने मरने से पहले अगर संपूर्ण पापों में आग नहीं लगा पाए, तो वो पाप हम ही को भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम ही उनके कर्ता हैं। इसलिए भगवान सचेत करते हैं कि सावधान होकर के कीजिए उसको। हम नहीं करते हैं, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में लगे हुए हैं, तो कहा ज्ञानहीन न पशु भी समान, वो पशु। जब पशु होकर के मरेंगे, बंधे हुए मरेंगे, तो पशु ये नहीं मिलेगा, सीधा गप सब सरती खगा गया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मोक्षम गच्छन्ति तत्त्वज्ञाः। गरुड़ पुराण में भगवान कह रहे हैं कि मोक्ष को कौन प्राप्त करेगा? कहा जो तत्व को जान लेगा, जो आत्म तत्व को जानेगा, वही सिर्फ मोक्ष प्राप्त करेगा, बाकी कोई नहीं। कितनों बड़ा हम सत्संगी हैं, हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। जिस स्वर्ग पर हम थूक फेंकना चाहते हैं, स्वर्ग पर करूं फखार, हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम अभी मोक्ष प्राप्त ही नहीं किए हैं। जाना तो स्वर्ग ही पड़ेगा, शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, शांत थे तो उसी हिसाब वो थूक फेंक सकता है, लेकिन हम कैसे फेंकेंगे? अभी हम अभी स्वर्ग से नीचे हैं, और जब भी मरेंगे तो पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग लोक ही जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे फिर? कि मरे और तुरंत जन्म ले लिए कहीं? ऐसा उपाय तो नहीं है। कहा जब हम तत्व को नहीं जाने हैं, आत्म तत्व को अभी तक बिल्कुल नहीं जानेंगे, नहीं जान सके हैं, तो मरने के बाद हमको स्वर्ग में भेजेगा।
बड़े बड़े तपस्वी को भेजा, सबको भेजता है, वहां रह करके फिर उसका अच्छे कुल में जन्म होगा, लेकिन तत्काल आपको वही जाना पड़े। का उत्तम क्या है, सत्संग में आया, उत्तमम तत्व दर्शनम। उत्तम क्या है, का आत्म तत्व का दर्शन हो गया, का यही सबसे उत्तम। मध्यमम शास्त्र चिंतनम, तो मध्यम वर्गी वो है जो सिर्फ किताब पढ़ता है और किताब को ही बोलता है, वो मध्यम लोग। अधमम मंत्र चिंता च, मंत्र की कितने महिमा है, यहाँ पर कहा अधम है वो। अधम इसलिए कहा कि जो ऊपर उठ चुका है उसके लिए वो नीचे है ना। जो तत्व दर्शन करने के लिए ध्यान कर रहा है तो उसके लिए मंत्र की चिंता करना अधम है। तीर्थ भ्रांत्या धमाधम का अधम से भी अधम वो है जो तीर्थों में भटक रहा है। इसलिए क्या कहा भगवान, हे गरुड़ जी, मोक्षम गच्छन्ति तत्वज्ञान, जिसने आत्म तत्व को जाना वही सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करेगा। और स्वर्गम मापनोति धर्मज्ञा, का जो धर्म कर्म करते, दीक्षा तो नहीं लिए हैं, धर्म हवन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कोई ऐसी कर्म कर रहे हैं, तो कहा ये सब जो धार्मिक लोग हैं वो स्वर्ग को जाएंगे। अभी जब तक आत्म तत्व हम नहीं जाने हैं हम लोग धार्मिक हैं, सिर्फ धर्मवान लोग हैं, वैरागी लोग हैं, महात्मा हैं, इनके लिए सिर्फ वही उपाय है कि जब तक तत्व नहीं जाने आपको स्वर्ग ही जाना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो स्वर्गम मापनोति धर्मज्ञा, और जघन्य अपराध अगर जीवन में किए हैं तो नरकम गच्छन्ति पापिनो संसरति खगादयः। क्या कहा कि अगर जीवन पाप में है तो हम कहाँ जाएंगे, नरकम गच्छन्ति खगादयः, वहां जाकर के फिर नरक से जब लौटेंगे तो खग पक्षी बनेंगे, पेड़ बनेंगे, पशु बनेंगे, तिर्यक योनि पुण्यधर ही शरीरा, वो उस योनि में जाएंगे जो इस धरती पर सांप है, बिच्छू है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उस योनि में जाएंगे। और कैसे, संसरती फिसल कर, जैसे हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल चलते चलते अचानक फिसल गया पैर, तो उस समय आपको कितना भी बल है बच नहीं सकते, फिसले तो धड़ाम से गिरना पड़े, क्योंकि आप तो बिल्कुल निडर होके चल रहे, अब फिसल गए। तो इसी तरह से हम जबरदस्ती फिसले जा रहे हैं, हम मरना नहीं चाहते लेकिन मर रहे हैं, हम दूसरे योनि में जाना नहीं चाहते लेकिन जा रहे हैं, जाना पड़ेगा, क्योंकि फिसल करके गए, फिसल करके गड्ढा में गिर गए। तो खगा दया, ये बारंबार एक योनि से दूसरे योनि में जाएंगे, ये फिसल करके गिरना हुआ, का कब तक फिसलना पड़ेगा, का जब तक पाप है। स्वर्ग कब तक जाना पड़ेगा, जब तक पुण्य है। मोक्ष कब जाएंगे, का जब आत्म तत्व को बिल्कुल जान लेंगे तो हम प्रभु हम ये कहीं हो, का वो स्थिति लाने में सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म लगेगा। पलटू दास जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म जब सिद्ध हो गए अंत संत कहा बनम। तो अभी साधु ही बने फिर सिद्ध बने, सिद्धाओं में कितना बार गिरेंगे, चमत्कार दिखा देंगे, भजन रुक गए। तो सिद्धाओं में कितना बार, अनेकों बार सिद्ध बनेंगे, फिर मरेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे, फिर मरेंगे, तब अंतिम जन्म संत का होता है। इसलिए सबको संत बनना पड़ेगा, तभी न उद्धार होगा। सबको उस शांति को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर कहिए, सिर्फ परमात्मा शांति रूप है, और जो उसको प्राप्त कर गया वो भी शांत हो गए। गुरु महाराज के समय मंच पर प्रवचन चल रहा है, तो सब प्रवचन में एक वक्ता बोले, जैसे नदी समुद्र में जाकर के खो जाते हैं, का उसी तरह यह जीव भी परमात्मा में खोकर मुक्त हो जाता है। तो जब गुरु महाराज के पास माइक गया तो गुरु महाराज कहते हैं कि नदी में जाके गंगा जी तो मिल ही जाती है, तो क्या फिर गंगा जी को पुनः आना नहीं पड़ता धरती पर? फिर बादल उसको वहां से
पानी चूस करके फिर खेतों में बरसा देता है, फिर पहाड़ों पे बरसा देता है, फिर हिमालय में बरसा देता है, और फिर वहां पे बर्फ जमता है, फिर गंगा के दिन चलते रहता है बरफ दूर। वहां हिमालय पर्वत से समुद्र में, और समुद्र से फिर हिमालय पर्वत का ये आवागमन चल रहा है। कब तक ये चलेगा? जब तक ये प्रशांत महासागर में न पहुंच जाए। प्रशांत महासागर में कोई भी उर्मी नहीं उठता है, कोई वहां लहर नहीं उठता है, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती। हमको कहाँ जाना है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमको वहां जाना है जहां पर सूर्य ही नहीं है, जहां पर चंद्रमा ही नहीं है, जहां पर तारे अग्नि नहीं है, न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। का मेरा धाम वहां है जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं करता है, चंद्रमा प्रकाश नहीं करता है। वहां जाने के लिए आपको कितना ये चोटी लगाना पड़ेगा, इस सूर्य मंडल को पार करना पड़ेगा। त्रिकुटी में सूर्य है और त्रिकुटी से ऊपर जाना है। तो इन तमाम तरह के मंडलों को, चंद्र मंडल, तारे मंडल, सूर्य मंडल, नक्षत्र मंडल, इन सब को पार करते करते आपको प्रकाश की गति तो सूर्य तक है, उधर शब्द की गति है, तो शब्द के गति से आपको शब्द मंडल पार करके वहां जाना है जहां शब्द भी नहीं है। तो ये है मोक्ष की गति। वहां तक जाने के लिए कितना कोशिश, कितना प्रयास और कितना गुरु भक्ति, कितना गुरु की अनुकंपा करना पड़ेगा। तो कहा मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर ये काम नहीं किए तो एक बार अगर उधर खिसक गए तो फिर 84 लाख योनियों का चक्र है, फिर उस चक्र से निकलने में आपको बहुतों दिन लगेगा। तो श्रुतम मया दया सिंधु धिय ज्ञान जीव संस्कृति अधुना श्रोतुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातन। गुरु जी महाराज कहते हैं प्रभु मोक्ष के बारे में बताइए, कैसे होगा? आसारे घोर संसारे सर्व दुख मलीयसे नाना विध शरीरस्थ नष्ट जीवराशय जायन्ति च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते। क्या प्रभु जीव राशियां उत्पन्न होती है और मरती है, उसका कोई अंत ही नहीं, अंतहीन प्रक्रिया। हम लोग कितना बार मरे होंगे और कितना बार जन्म लिए होंगे, हमें तो पता नहीं है, आपको पता नहीं है। कितना बार 84 घूमे होंगे ये भी पता नहीं, लेकिन हमारे भीतर सभी योनियों का संस्कार है। जिस जिस योनि में गए हैं वैसा संस्कार आपको जगता है समय समय पर। कभी व्यक्ति बहुत प्रेम के मूर्ति के तरह दिखेगा, शांत गंभीर, कभी कुत्ते की तरह मार कर बैठता है, लड़ाई कर बैठता है, कभी कपटी हो जाएगा, कभी आलसी बन जाएगा। ये सब संस्कार कर्म से आते रहता है मनुष्य। ये तीनों गुण घूमते रहता है हमारे शरीर में। तो कहा हम इस संसार में इतना बार मरे हैं का धरती के बालू के कण को गिना जा सकता है, लेकिन हमारा आपका जन्म नहीं गिना जा सकता। आकाश से गिरने वाले पानी के बूंद को गिना जा सकता है, लेकिन हमारा जन्म नहीं गिना जा सकता। आकाश के तारे गिना जा सकता है, लेकिन हमारा आपका जन्म नहीं गिना जा सकता है। जब विष्णु पितामह शरीर त्याग रहे थे तो पांचों पांडव हाथ जोड़ के कहते हैं कि दादाजी हमें कोई सेवा दीजिए, क्या अंतिम सेवा हमको दे दीजिएगा, आपकी मैं क्या सेवा करूं। अब वो क्या कहते हैं, मेरे लिए 5 मिठाई का भोज करना, सेवा कमजोर तो नहीं देगा का, ये सब तो लोग करेगा ही करने वाले। तो विष्णु पितामह कहते हैं कि हे पांडवों, अगर तुम मेरी सेवा ही करना चाहते हो तो एक काम करना कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद इसको वहां पर दफनाना जहां पर कोई न जला हो, कभी बिल्कुल अब होना सुचा जगह।
तो कहा ये कौन सी भारी बात, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। कुछ देर के बाद भीष्म पितामह जब अपना शरीर का त्याग किए, पांडवों ने उनके लिए भव्य विमान बनाया और 4 पांडव लगे कंधा दिए, 5वां अग्नि लेकर के जा रहे हैं आगे आगे। भगवान कृष्ण भी हैं। अब अच्छा जगह देख करके जहां रख दे उसके शरीर को, वहीं पर भगवान के यहाँ तो लाखों जीव जल चुका है। कहाँ जलाओगे इसको? पूरे धरती पर लेकर के उसके विमान को घुमा। भगवान ने कहा सब जगह जला हुआ है, कहाँ जाओ? तो 5 पांडवों ने विचार किया कि ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पर तो कोई जाता नहीं है, अब कोई जाए तो उसका रिकॉर्ड होता है, फल्ला व्यक्ति देखो वहां तक चल गए। का भीष्म पितामह को वहां लेकर के गया जहां पर ऊंची चोटी है, ऊपर बिल्कुल ऊपर लेकर के गया। और वहां जैसे उनका वह विमान रखने लगा, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई तो 5 पांडव घबरा गए। तो अब क्या होगा? हमने तो वचन दिया है, अब क्या होगा? कैसा आकाशवाणी हुई? यत्र भीष्म शतम दग्धा, यहाँ भीष्म पितामह 100 बार जलाया जा चुका है इसी स्थान पर, इधर उधर नहीं। ठीक इसी स्थान पर वो 100 बार जला, के नीचे कितना बार जला होगा? अन्य जगह कितना बार जला होगा? क्योंकि इतना जन्म हुआ है, ऐसा कोई जगह अभूना नहीं है, कोई मिट्टी का कण ऐसा नहीं है जो कभी मुर्दा का शरीर ना हो। हम सब जितने हैं, सब एक दिन जब शरीर छूटेगा तो इसी मिट्टी में नहीं मिलेंगे, सब का रात इसी मिट्टी में मिल जाना है। ये धरती कहाँ है? ये पूरा मुर्दे की ढेर पर हम लोग बसे हुए। इसलिए कवि साहब इसको कहा कि साधु ये मुर्दन के गांव, मुर्दा के गांव में हम लोग रह रहे हैं। यहाँ सब जितने लोग जिंदा हैं, और इससे कितने लाखों गुना ज्यादा मर चुके, दादा बाबा परदादा क्या क्या कितना दिन से, जब से ये पुल चला तब से मर ही तो रहा है। सब मर के सबको जोड़ा जाए कि हम लोगों का पुल कब से खानदान चल रहा है, कितने लोग, उतना तो घर में भी नहीं है, तो जितना है इनसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मर चुका है। और सबके अलग अलग जगह मरा है, कोई खेत में जलाए, कोई गंगा जी में दिए, कोई कहीं शमशान भूमि में दिए। तो पूरा धरती पटी हुई है मुर्दों की राख से। का यत्र भीष्म शतम दग्धा, का यहाँ भीष्म 100 बार जल चुका है, इसलिए इसको यहाँ मत जलाइए। हे पांडवों, तुम लोग यहाँ पर 300 बार जले, 1-2 बार नहीं, इसी जगह 300 बार तुम्हारा जलना हुआ है। पांडवा नाम से 300 बार तुम लोग जले हो। और द्रोणाचार्यम सहस्त्राणी, ठीक इसी जगह पर द्रोणाचार्य 1000 बार जल चुका है। कर्णम संख्या न विद्यते, का कर्ण कितना बार जला है उसका गिनती अभी तक नहीं की है, बिना गिनती का भी पड़ा हुआ है। तो हम लोगों का अनंत, इसलिए अनंत शब्द लगाया कि हम लोग अनंत काल से अनंत बार जन्म लिए, अनंत बार मरे हैं, अनंत बार पत्नी बच्चे घर द्वार मिला है, लेकिन हमारी आदत वही है कि जन्म लो, फिर यही धंधा में लगो और फिर मर जाओ। ये बार बार इसी को कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। हम शरीर में आए, इतना सुंदर घर बनाए, विवाह पत्नी बच्चे नौकरी सब हुआ, फिर मर गए, फिर अब दूसरे जगह की तैयारी करेंगे, दूसरे जगह कहीं जन्म लेंगे, फिर वहां यही धंधा। अगर भजन का संस्कार नहीं है तो आप फिर उसी धंधा में लगेंगे जिस धंधा में इस बार से, वहां भी वही घर बनाने की तृष्णा, पत्नी बच्चे की तृष्णा, फिर ये जब बन करके तैयार हो जाते फिर मरने की बारी, फिर मर के चले गए। ये घूर्णन जो गति है का ये अनंत युगों से आ रहा है और ऐसे चलते जा रहा है। कहा जो विचारणीय जीव है इसको मेट लीजिए, इसको मेट लीजिए। ये बार बार घूर्णन की गति हो रही है, हमको यहाँ से मोक्ष की ओर प्रवेश करना है।
संसार के संस्कृति को दूर करके हमको परमात्मा के धाम में जाना है। तो कैसे जाना होगा, वही भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अपने योग के द्वारा। चतुर्षी तिलक्षेषु शरीरेषु शरीरा नामानुसं विना यत्र तत्व ज्ञान तो लभ्यते। भगवान कहते हैं कि जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो। जलचर थलचर नभचर नाना क्या ये नहीं होगा? कब पूर्वोक्त अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रेरपि कोटिभिः कदा चिल्लवते जंतुर्मानुषं पुण्य संतया। भगवान कहते हैं पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो पर भी हम लोग कदाचित का भटकते भटकते कभी करुणा कर मनुष्य का शरीर दे दिया। हमको लगता है ऐसे मिल रहा है सब। यहाँ कहते कदाचित कभी भगवान सोच करके करुणा कर नर देही आपको दिया, फिर भी नहीं। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान युक्त यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके संस्कृति चक्र से अपने को मुक्त जो नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा? बताइए क्या कहना है कि यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पाप करूप मात्र। तो उनसे ज्यादा पापी कोई नहीं है का भगवान दिया आपको मुक्त होने के लिए, आप संसार में यही काम कर रहे हैं। पुनर्गामः पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनर्शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। ज्यादा दिक्कत है क्या करें? समय कितना आगे आ जाइए ना। पढ़ते हैं जी कितना टाइम लगेगा? बंद नहीं करना। कितना टाइम लगेगा? तो टाइम दिन भर लगेगा, 5 मिनट लगेगा। दिन भर निर्भर है, हम इसको दिन भर ले जा सकते हैं। 10 बजे तक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो पुनर्ग्रामम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्मम न शरीरम पुनः पुनः। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, पुनर्ग्रामम का फिर से हम इस गांव में जन्म ले सकते हैं नहीं? फिर से वासना के कारण हम पुनः से इस गांव में जन्म ले सकते हैं। कुत्ता में, गिदड़ में, सियार में, मच्छर में, भूत में, प्रेत में। गांव ये पुनः मिल जाएगा। इस पूरे पंचायत में, क्षेत्र में कहीं हम जन्म ले लेंगे। अब पुनर्वित्तम का धन छूट गया तो दूसरे जन्म में जाकर के फिर हम धनवान हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा। पुनर्गृहम, अब जैसे कुत्ता है, हम कुत्ता के शरीर में चले गए और वहां जाकर के 2 करोड़ के कार से घूम रहे, तो मनुष्य कम है वो? किसी मनुष्य को नसीब में नहीं है, वो कुत्ता को नसीब में है। तो वहां जाकर के भी ऐश कर रहा है जो मनुष्य को नहीं मिल रहा है। तो कहा पुनर्गृहम, घर हमको पुनः मिल जाएगा। तो कहा पुनः शुभाशुभम कर्मम, शुभ अशुभ कर्म फिर से होगा, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। ये है सबसे बड़ी बात। का शरीर रक्षणों पाया क्रियंते सर्वदा बुधे
नेच्छति तो पुनस्त्यागम कुष्ठादि रोगिणः। का यदि बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं, कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते, नहीं छोड़ना चाहता है, चाहे शरीर में कुष्ठ हो जाए, बीमारी हो जाए। तो कहा शरीर की रक्षा क्यों करना चाहिए? तो कहा शरीर रक्षणो पाया क्रियंती सर्वदा बुधे। का शरीर की रक्षा इसलिए करिए, इसको खिलाइए पिलाइए, मजबूत रखिए कि हम धर्माचरण करें। ये नहीं कि शरीर को बलवान बना के हम दूसरे को दुख दें। का शरीर इसलिए है कि इसके बिना तन बिन वेद भजन नहीं बढ़ना। वेद कहते हैं जब तक शरीर नहीं है तो भजन भी नहीं होगा। इसलिए शरीर को रखिए, इसको निरोगी बना करके रखने का प्रयास कीजिए, बलवान बना के रखने का प्रयास कीजिए, लेकिन उद्देश्य क्या रखिए? कि धर्माचरण, ज्ञान प्राप्ति। तद्गोपितम स्याद धर्मार्थम धर्मो ज्ञानार्थमेव च। ज्ञानम तो ध्यान योगार्थम चिरात प्रवीत मुच्यते। का क्या करना है? शरीर हमारा स्वस्थ बने रहे, इसको कोशिश करके शरीर को बचा करके रखें, क्योंकि शरीर बचेगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो कहा ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से शरीर को रखिए और ध्यान योग की सिद्धि के लिए शरीर को रखिए। ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष को प्राप्त करता है। अब क्या कहेगा भगवान? क्या ध्यान योग से ही अविलंब, ज्यादा देर नहीं लगेगा अगर कोशिश करेंगे तो। इसलिए भगवान कहते मात्र 48 मिनट अपने लिए निकालिए और जाकर के स्थिर हो जाइए। इतने में अपना काम हो जाएगा और इतने में हम अपना उद्धार भी कर लेंगे। यावन श्रेते दुखम यावन यान्ति चापदः यावन इंद्रिय वैकल्यम तावत् संघर्षरेत्। देखिए अब भगवान विष्णु क्या कह रहे हैं कि जब तक दुख नहीं मिला है, जब तक आप सुखी हैं, बिल्कुल निरोग पड़े हुए हैं, जब तक आपत्ति ने नहीं घेरा है, विपत्ति ने, जब तक इंद्रियों में विकलता नहीं है, तब तक आप श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास कर लीजिए। संसार में दो मार्ग है, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग पापियों का है, प्रेय मार्ग इंद्रियों का है और श्रेय मार्ग है श्रेष्ठ जनों का, संतों का, भक्तों का और साधना का है। इसलिए का जब तक आपका शरीर रोगी नहीं हो चुका है, जब तक सबल है, इन्हीं से काम कर लीजिए। लेकिन जब तक सबल रहता है मनुष्य तो कहता है ये काम कर लें, वो काम कर लें, तब तक परमात्मा का याद बिल्कुल नहीं आएगा, जब तक हम संसार से बिल्कुल दुखी न हो जाए। हम तब तक संसार को भोगना चाहते हैं जब तक इंद्रियां सबल रहती नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली के पुजारी थे। एक व्यक्ति था वहां पर, मना करने पर भी काली मैया के सामने खसी काट देता था। उसको बुरा लगे, गेट बंद कर दे मंदिर, यहाँ नहीं काटने देंगे, फिर भी वो काट छांट करके लेके खाता है। एक बार पूछते हैं कि अब आप नहीं चढ़ाते हैं काली मैया को बलि? बाबा क्या करें, अब दांत है नहीं, चबा नहीं पाते, हम उसके लिए थोड़े चढ़ाते थे, उसके बहाना से चढ़ा के खुद खाते। तो कहा ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका दांत चौवा पड़ा हुआ, आप खाना नहीं छोड़े। जब सब इंद्रियां विकल हो जाए, कोई इंद्रियां जब साथ न दे, चिंताग्रस्त जीवन हो जाए, तब लोग धीरे धीरे धर्म के शरण में आते हैं। अब आकर के ही क्या कर लेंगे यहाँ? जब घर के आप ये काम नहीं करने लायक हैं, तो इधर क्या आप 1 घंटा बैठ पाएंगे सीधा कि 48 मिनट तक ध्यान लगा पाएंगे? इसलिए वेद भगवान कहता है, इसलिए यमराज कहता है नचिकेता को, नायमात्मा बलहीने न लभ्यो। कमजोर व्यक्ति का ये काम नहीं, ये वीर व्यक्ति का काम है, जिसका आत्मबल, मनोबल, शरीर बल सब में बढ़ा हुआ है, का वही व्यक्ति ये काम कर सकता है। सतम जीवितम मत्यल्पम निद्रस्तर्धकम बाल्य रोग जरा दुखेर अल्पम तदपि निष्फलम। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है,
उसमें भी निद्रा, उसमें भी आलस के वशीभूत होकर के उसका आधा भाग बीत जाता है। जो शेष थोड़ा बचता है, बाल्य अवस्था, रोग, जड़ा होने वाले दुख से ग्रसित रहता है। तो एक तो 100 में हो गया 60-70, उसमें भी बाल अवस्था बचपन में बिगड़ गया, जवानी काम भोग में बीत गया, बुढ़ापा रोग में बीत गया। भजन कब करे? समय है कि इसी समय में हमको करना पड़ेगा। बाल अवस्था से ही भजन, अगर जितने में जग गए वहीं से करने का प्रयास कीजिए। तो प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता है, जहाँ ब्रह्म चिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहाँ वो सोता रहता है। तब ब्रह्म मुहूर्त में जब करके ब्रह्म का चिंतन न करके वह सोता रहता है और सदा सदा भय विद्यमान बना रहता है। उस संसार में वह कैसे मनुष्य रहेगा? का जल में उठने वाले फेन के समान अतीव क्षण भंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थिर रहता है। यह शरीर भी उसका प्रिय संवास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर के कैसे रह सकता है? इसलिए सहजो भाई कहते हैं, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान, पीव मिलन को ठानिए। क्या कहते? पीव मिलन को ठानिए, रहिए न परिशोध, रहिए न परिशोध, अब बहुर नहीं मन खाते। तब फिर से ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। देखिए संत वाणी और इस मंत्र है कहीं जो भगवान कह चुके हैं वही हमारे संत का, इसलिए गुरु महाराज ने सबका वाणी लिया कि जो भगवान कहे हैं, अवतार जनों ने कहा है, वही सभी ने कहा है। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनित्य पुत्र कलत्र गेह गेहादि की अस्थाई समझता है और भौतिक धन संपत्ति और अनर्थकारी वस्तुओं में अर्थ बुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। तो ये फेन समय देहे जीवेना क्रम संसिते अनित्य प्रिय संवासे कथम तिष्ठते निर्भय का। इसलिए इस संसार में जीव निर्भय होकर के नहीं रह सकते। निर्भय कहाँ होगा? का पवर्ग में। हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं? कहते पवर्ग में फंसे हुए। कहते पतनम फलासा वैरम भयम च मृत्यु न स्यात् तदा पवर्गः। इस संसार में दिन रात भय। तो कहा भय कैसे है? जब बाबा सुना रहे थे खेती करने में भय है, धान न उपजेगा खाएंगे क्या, उसके लिए दिन रात काम करते हैं। का उसी तरह शरीर हमारा दिन रात मृत्यु की ओर जा रहा है, तो शोक तो है कि हम बूढ़ा हो रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। तो बलि है तो बल का भय है कि बल खत्म ना हो जाए। तो कहा हर एक जगह भय लगा पड़ा है। निर्भय तत्व एक वही है, परमात्म पद। इसलिए वहां जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी दह्यते येन मेरुश्चापि वसीर्यते शुष्यते सागर जलम शरीरस्य च का कथा। भगवान कहते हैं कि जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, जब प्रलय होगा तो नीचे से शेष जी विकराल अग्नि छोड़ेंगे, ऊपर से भगवान शिव तीसरा नेत्र से अग्नि प्रचंड करेंगे और यह पूरी धरती जल करके चूना हो जाएगी। उस समय कोई बचेगा? क्योंकि प्रलय काल का वह समय है जब कुछ भी नहीं बचेगा। वही भगवान कहते हैं कि पृथ्वी दह्यते तेन का, जब पृथ्वी जल करके चूना हो जाएगा, मेरु सुमेरु पर्वत चूर चूर हो जाएगा, समस्त समुद्र सूख जाएगा, तो देह की क्या कथा बताए? देह का वहां कुछ है वहां पर। इसी को शंकराचार्य जी महाराज कहे पाठ में हम लोग सुन रहे थे कि अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा ना तम ना हम नायम लोकस
तदपि किमर्थे क्रियते शोकः का 8 पर्वत है वो सब चूर चूर हो जाएंगे, 7 समुद्र है वो सब सूख जाएंगे, ब्रह्मा मर जाएंगे, रुद्र भी समाप्त हो जाएंगे, ये टोटल खत्म हो जाए, इंद्र भी सब मर जाएंगे, सब देवता मर जाएंगे। उस हालत में ना हम बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये लोक बचेगा, फिर शोक किसके लिए कर रहे हैं? ये बता रहा है कि आप पिता के लिए शोकित हैं, आप जिंदा रहें, माँ के लिए शोकित हैं, क्या आप जिंदा रहेंगे? तो फिर शोक किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप भी वही हैं, पिताजी जिस रास्ते से गए वो मर गए, हम भी जाकर मर जाएंगे, यही है। तो जब मरना ही तय है तो कहा शोक जिनसे मिट जाए ऐसा काम कीजिए। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पृथ्वी दहते ये न मेरुश्चापे विसर्यते, जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा है? जब पर्वत को चूर चूर कर दिया तो हमारे शरीर की रक्षा कैसे होगी? तो हम शरीर की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आत्मा की रक्षा कर लीजिए। अपत्यम में, कलत्रम में, धनम में, बांधवाश में, जलपंत नीति मर्त्यजम हंति काल वृतो को बलात्। का मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार के मैं कहते हुए मनुष्य शरीर रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया मार देता है। बकरी जो है, अब बकरी बांध के रखे जैसे रखे, जब भेड़िया गिदड़ एक बार देख लेगा तो वहां से उठा करके खींच करके कंठ पकड़ के इतना जोर से झमाड़ता, पीठ पे लाद करके भाग जाता है। कहा हम लोग क्या हैं? का काल रूपी भेड़िया हम आपको सबको पकड़ करके ले जाएगा, इसलिए कहा तुझे काल पकड़ ले जाए, काल पकड़ के ले जाएगा। समय सबको मिटा देगा संसार से, समय किसी भी और रहने नहीं देगा। कहते हैं शायद इसी का नाम दुनिया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई घोड़े पर सवार दुल्हा है तो किसी का जनाजा जा रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, शायद इसी का नाम दुनिया है। एक समय में अभी यहाँ पर हम दुखी हैं कि महावीर बाबू का शरीर छूट गया, अब कहीं पर अभी नाच होता होगा, किसी घर में बच्चे ने जन्म लिया, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में कहीं उत्सव है, कहीं दारू चल रहा है, डांस चल रहा है, घर में बच्चे जन्म लिए, और कहीं दुखी हैं, कहीं अभी रो रहे हैं, कहीं मर चुके हैं, कहीं किसी का मुर्दा रखा हुआ है। तो एक ही मुहूर्त में संसार में तरह तरह के कर्म हो रहा है। तो कहा मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठ पूर्वक काल रूपी भेड़िया उठा के ले जाता है, यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने बस में कर ले। इतना बात कहा कि मैंने तो यह काम कर ही लिया है, अब जो वो काम है उसको करके मैं फिर वो काम करूंगा। ये जो हमारा विधान बना हुआ है, हमने जो जीवन भर के लिए सूची बना रखे हैं, पहले यहाँ मकान बनाएंगे फिर वहां बने, पहले ये काम करेंगे फिर वो करेंगे। लेकिन भजन यहाँ कितना स्टेज है पार करने के लिए, कभी हुआ, कभी सुषमना खोल लेंगे, कभी त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, कभी सूर्य मंडल पार करेंगे, फिर शब्द को पकड़ेंगे। का ये योजना योगी करता है कि हमको इतने समय में ये सब कर लेना है। तो कहा जो सिर्फ संसार की योजना बनाने में लगा रहता है, इसी विधानसभा को जीवन में पास करते रहता है, ये काम कर लिया वो कर ले, आप सोचते रह जाएंगे, तब तक वो काल रूपी भेड़िया उठा के ले जाएगा, काम धारा रह जाएगा। इसलिए संसार में भगवान के बाप का भी ये योजना सफल नहीं। राजा दशरथ यही चाह रहे कि बेटा को राजा बना देंगे और फिर मजे से भजन करे, ना बेटा राजा बने ना खुद भजन कर पाए, मर करके पहले चले गए। तो ये विचार में रखिए कि भगवान के बाप की जब इच्छा पूरी जब नहीं होगी
तो हम तो भगवान के कौन हैं? हमारी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? इसलिए जितना हो चुका है उतने में संतुष्ट रहकर के भजन करते रहिए। हम रहेंगे तो करेंगे, लेकिन योजना पहले से विस्तार करके जो रहे हैं, 1 महीना इसमें लगेगा, 2 महीना उसमें लगेगा, 5 साल में ये काम कर लेंगे, तो 5 साल हम आप रहेंगे तब ना। और उसी के चिंतन में अगर लगे हुए हैं तो भगवान कहते हैं कि युक्त मनुष्य को यमराज अपने बस में करके ले जाता है। इसलिए योजना ही बनाना है तो साधना का बनाइए। हम 5 साल के भीतर जप सिद्ध कर लेंगे, गुरु महाराज की मूर्ति को सिद्ध कर लेंगे, जीवन के समस्त दुखों को दूर कर लेंगे का ये योजना है। तो स्वकार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाणे चापरानिकम नाहि मृत्यु प्रतीक्षेत कृतम वाप्यम वा कृतम। काल किए जाने वाले कार्य को आज, कबीर साहब ने क्या कहा? काल करे तो आज कर, आज करे तो अब पल में परली होएगा, बहुरी करेगा तो वही कार्य है। संतवाणी से मिल रहा है। क्या कहा कि इस जीवन में कल किए जाने वाले कार्य को आज कर लीजिए और अपराह्न में किए जाने वाले काम को पूर्वाह्न में कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? तो जो आपको दोपहर में करना चाहते हैं कि दोपहर में जब दिन खुलेगा तब हम ध्यान करेंगे, अभी कर लीजिए। जो आप अलग से करना चाहते हैं पूर्वाह्न में, तो कहा उसको अपराह्न में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं किया है, इसकी मृत्यु बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करेगी। जो हम चाहते हैं कि दोपहर में जा करके हम 1 लाख रुपया दान करेंगे मंदिर, आप पहले मर गए तो वचन आपका झूठ हुआ, आशा भी टूट गया, तो कहा जो हमको कल करना आज कीजिए, आज करना तभी कर लीजिए, दोपहर में करना है अभी कर लीजिए। तो कबीर साहब की दोहान मिला के नहीं। तो संतवाणी से अलग कहीं भी नहीं है हमारे धर्मशाला। और दूसरी बात क्या है, ये तो 5000 साल पहले लिखा गया है। 5000 साल पहले जो लिखी हुई चीज है, अभी कलयुग के संत उन्हीं के मिलाने से सब चीज लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अधिकतर जो बात है भागवत महापुराण से पूरे पन्ना कॉपी कर लिया, पूरा पन्ना का पन्ना देख करके संवाद करा दिया। ये जरूरी नहीं है कि राम जी ने लक्ष्मण जी को वही बात कहा हो, ये संवाद है, संत ने संवाद करा दिया ताकि आप सुने, ये राम जी ने कहा है, ये लक्ष्मण जी ने कहा है, ये भरत जी ने कहा है, वो संवाद करा दिया ताकि आप उसके नाम से समझ लें कम से कम। ये जो संत जन हैं ये हमको यही बात बता रहे हैं कि मृत्यु आपकी प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करेगा कि कल आप क्या करने वाले। कल के लिए आपने कितना सत्कर्म ठान रखे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि ठान रखा कि हम उस दिन सत्संग करेंगे पहले मर जाए। तो अच्छे कर्म भी आप सोचे हैं तो मृत्यु आपको बिल्कुल समय नहीं देगा कि इसको छोड़ देते हैं, कल सत्संग कर लेगा तो परसों उठाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कहा कि बिल्कुल वो रास्ता नहीं देगा आपको। वृद्धा अवस्था जिसको रास्ता दिखाने वाला है, अत्युग्र रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सन्मुख उपस्थित हो, फिर भी प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते हो? काम मृत्यु बुढ़ापा ने घेर लिया, ये सैनिक चारों तरफ से घेर करके रोज आपको कमजोर कर रहा है, तो इस हालत में भी परमात्मा की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं जो हमको रक्षा करेगा? इसलिए कहा अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम विरुद्धम जाति विहित्व दंडम तदपि न मुंचति आसापन। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं तब तो बाल भी पक गया, दांत भी झड़ गया, चमड़ी भी सब सिकुड़ गया, अब पैर भी काम न कर रहा है, लाठी से चल रहे हैं, फिर वह संसार की आशा क्यों करते हैं? क्या करना चाहिए? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस हालत में भी कर लेना चाहिए। तो कहा
तृष्णां सूचे विभिन्न भिन्नं सिक्तं विषय सर्पिणी राग द्वेषानले पक्वम मृत्युरश्नति मानवा। मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। ये कैसा कहा? तृष्णा रूपी सूल से विद्धे हुए और विषय वासना रूपी घी से सींचे हुए तथा राग द्वेष की अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। कितना सुंदर उपमा दिया का तृष्णा रूपी सूल। तृष्णा किसको कर? ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे करके तृष्णा हम अपने विद्ध रहे हैं। बाण लगा हुआ हर एक कामना की। जिस दिन कामना की एक एक बाण निकाल देंगे उसी का नाम निर्वाण है। बाण रहित हो जाना। अभी बाण किसी को लगा हुआ है तो कितना तड़पेगा। किसी को कलेजा में तीर मार दिया जाए तो चैन से रहे। तो कामनाओं के तीर हमारे हृदय में बद्ध है और राग द्वेष की अग्नि में हम पक रहे हैं, जल रहे हैं। ऐसे पका हुआ स्वादिष्ट मनुष्य को मृत्यु खा जाता है। तो वो पक रहा है राग द्वेष रूपी अग्नि में और वासना रूपी घी से बिल्कुल तड़े हुए हैं। तो का वासना रूपी घी से तड़े हुए मनुष्य राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए को मृत्यु खा जाती है। स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयम्। स्त्री मातृ पितृ पुत्रादि संबंध केन हेतुनाम। का जब जीव अपने देह को भी यहीं छोड़ करके यमलोक चला जाता है तो फिर स्त्री माता पिता और पुत्रादि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किए हुए हैं का उनसे संबंध क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं जो आपको मोक्ष देगा। जब ये शरीर तक यहीं छूट रहा है और छूटेगा फिर जितने परिजन है का वहां क्यों बंधे हुए हैं। अपने मन को गुरु महाराज से क्यों नहीं जोड़ देते हैं। इसी को विभीषण जी को भगवान राम कहते हैं, हे विभीषण भक्ति करते हो भजन करते हो का प्रभु नहीं होता है। क्यों? सब माता पिता पत्नी बच्चे सब की याद आती है। तो याद तो आएगी क्योंकि तुम्हारा उपजाया हुआ है। तो क्या करना चाहिए फिर कि भजन हो का जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन परिजन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध कर डोरी। लगता है बंद कर हम नहीं जानते समय आप लोग। ठीक। सदगुरु महाराज की जय। दुख मूलम ही संसारः यह यस्याशीषः दुःखितः तस्य त्यागः कृतो येन सह सुखी ना परम क्वचित। का यह संसार दुख का मूल है। तो का यहाँ पर जीव फंसता कैसे है? का मांस लुब्धो यथा मत्स्यो लोह संपूर्ण पश्यते सुख लुब्धा तथा देहि यम बांधा न पश्यते। का मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत के पदार्थों में कैसे फंसाता है? का जैसे मांस के लोभी मत्स्य बंसी में फंसता है और अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले प्रतिभाषिक सुख के लोभ के कारण जीव यम यातना में जाता है। जैसे हम लोग मछली पकड़ने वाले लोग आटा में कांटा छुपा करके उसको देता है, तो उसी तरह यमराज आपको 5 विषय दिया है, उसमें कांटा छुपा हुआ है और जैसे भोगेंगे वैसे कोई न कोई रोग देगा और आपको वह यमराज खींच करके ले जाएगा। तो कहा यह जीव कहाँ से आया, फिर वहीं पर इसको लौटना है। इसमें बहुत तरह की बात बताया है। अंतिम बात, सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनम त्वयम् यस्य नास्ति नरः सोऽयन्धः कथम न स्याद् मार्गः। का सत्संग और विवेक मनुष्य के 2 अंक हैं। का ये जिसके पास नहीं है वो अंधा है। अंधा व्यक्ति क्या जीवन है देखे न, कहीं भी टकरा जाए।
का सत्संग और विवेक से रहित मनुष्य अंधा है, का ऐसे व्यक्ति अंधा व्यक्ति गिर के नरक न जाएगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए सत्संग का शरण लेकर के हम सबको बिल्कुल प्रेम पूर्वक जीवन में भजन करना चाहिए और यही हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। इसलिए कहा कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, करोड़ों काम है, हमको परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। जीवन का यही सबसे बड़ी लाभ है। तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, यह ज्ञान पूर्वक जो सत्संग सुनाया गया, इससे महावीर बाबू की आत्मा को आप अपने शरण में रखें और घर के लोग शोक निवृत्त हो करके अपने लिए थोड़ा शोक करके देखें कि मेरा जो जीवन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। इसको भी उन्हीं के भांति, अपने पिता के भांति हम भी सत्संग में लगा दें, क्योंकि उन्हीं के भांति संसार से सबको जाना है। इसलिए इतना कहते हुए वाणी को ज्ञान बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हारमोनियम चालू करो। खत्म हो गया। हारमोनियम नहीं बजावे, नहीं बजावे, दूर नहीं चुनते, सभी कुछ बजावे। हारमोनियम कहाँ बजाते हैं, हमको बजाने नहीं देता है। अंगूर में है ना, इसी सहारा बोला जी, नहीं बोले। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन दो दिन की है जिंदगानी, मत करना अभिमान, बदले से तारा, मत करना अभिमान, बदले से तारा। मन दो दिन की है जिंदगानी, मत करना अभिमान, बदले से तारा, मत करना अभिमान, बदले से तारा। आया भेजेंगे, क्या लेकर तो जाएगा रे, क्या लेकर तो जाएगा रे, क्या लेकर तो आया भेजेंगे, क्या लेकर तो जाएगा रे, क्या
नहीं है जग में सारे है भैया सारे है कोई किसी का नहीं है जग में सारे है भैया सारे है अंत समय में साधन देंगे कोई बंगला सारे भैया कोई बंगला आए सारे दिलों के खातिर हमको जीवन मिला जीवन मिला होगा सारे दिलों के खातिर हमको जीवन मिला होगा जीवन मिला होगा मन जो दिखे है जिंदगानी मत करना अगुमान बदले से सारा राजा रंग तो सारे पंडित सबको कभी जाना है सबको कभी जाना है राजा रंग तो सारे पंडित सबको कभी जाना है सबको आके खोल कर देख पावे जगत मुसाफिर खाना है जगत मुसाफिर खाना है आप भूल सब अंतिम करने तक रास्ता मन बोली है जिंदगानी मत करना अभिमान बदले से तारा मत करना अभिमान बदले से हार कले पार से आके जोड़ा प्रीति आगे जोड़ा प्रीति आगे
किनारे